इंडिया का कार मार्केट बदला है, ट्रेंड्स भी बदले हैं। हमने सेडान से लेके एसयूवीज तक का शिफ्ट देखा है, लेकिन एक कार जो हर जनरेशन में इंथुजियास्ट के साथ खड़ी रही वो है स्कोडा की ऑक्टाविया। 2001 से लेकर अब तक विच इज 2026, ये सिर्फ एक सेडान नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट ड्राइवर्स कार। 2001 में जब स्कोडा ने हमारी कंट्री में एंट्री की तो उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2001 की ऑक्टाविया का प्लेटफॉर्म शेयर्ड था ऑडी ग्रुप की A4 के साथ एंड द गोल्फ मार्क 4। उसमें मिला आपको 1.9 लीटर टर्बो डीजल, 1.9 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड अ 2 लीटर MPI पेट्रोल इंजन। स्टीयरिंग था हाइड्रोलिक which was very heavy but very communicative, and the car was built like a tank, which is true to this day. इंडिया में फर्स्ट जन ऑक्टाविया की USP उसकी पावर नहीं थी, उसकी फील थी। मल्टी लिंक रेयर सस्पेंशन जो कि बहुत ही रेयर था उस जमाने में, बहुत ही हेवी कर्व वेट जिसकी वजह से हाईवेज पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती थी, जहां दूसरी कार्स वर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ फ्लोटिंग ऑन द रोड। एक और चीज़, आपको चारों टायर्स पर डिस्क ब्रेक मिलते थे, हालांकि सिर्फ टॉप मॉडल में। टैक्सी ड्राइवर से लेकर इंथुजियास्ट आपको हर जगह स्कोडा दिखने लगी। 2004 में एंट्री हुई स्कोडा ऑक्टाविया VRS की, और इंडियंस को पहली बार समझ में आया कि टर्बो पेट्रोल इंजन होता क्या है। 1.8 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता था अराउंड 150 bhp, 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 0 to 100 इन जस्ट 8 सेकेंड्स, और टॉप स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर, और बाकी सारे स्पोर्टी बिट्स यानी कि स्टिफर सस्पेंशन, एक रियर स्पॉइलर, डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलती थी बेटर बाइट और वाइडर टायर्स। दिखने में तो किसी नॉर्मल ऑक्टाविया की तरह लगेगी टू एन एवरेज इंडियन इंडिविजुअल, but in true sense it was a sleeper. Second generation Octavia इंडिया में LoRa नाम से आई, which was a bit controversial for many of us. Anyways, LoRa ने यूज किया था Mark 5 Golf का प्लेटफॉर्म which was known for better torsional rigidity. Engines थे 1.9 TDI जिसे बाद में कर दिया 2 लीटर TDI, 1.8 TSI, और RS वर्जन को मिलता था 2 लीटर TSI इंजन with 200 bhp। लेकिन इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग अपग्रेड था द इंट्रोडक्शन ऑफ DSG गियर बॉक्स, यस, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। वहां से सिर्फ ये एक ड्राइवर कार नहीं रह गई, ये बन गई एक टेक लोडेड प्रीमियम सेडान। DSG ने शिफ्ट्स को लाइटनिंग फास्ट बना दिया और एक RS और भी इंगेजिंग हो गई। 2013 में गेम चेंज हो गया। स्कोडा की ऑक्टाविया को मिला फोक्सवैगन का लेटेस्ट MQB प्लेटफॉर्म which was modular, lighter, safer and better. Engine same थे 1.8 लीटर TSI engine and 2 लीटर TDI powertrain. गाड़ी का वेट रिड्यूस हो गया, हैंडलिंग शार्प हो गई, ब्रेकिंग भी शार्प हो गई, और इस कार ने एक परफेक्ट बैलेंस अचीव किया बिटवीन राइड कंफर्ट एंड इंथुजियास्टिक ड्राइविंग। फिर वो फेज आया जहां स्कोडा ने हमें ऑक्टाविया का बेस्ट वर्जन दिया, the RS230 with 230 PS, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल, यानी कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ अब ये कार कॉर्नर्स में भी शाइन करती थी। देन इंडिया गॉट द RS245 which was the peak of performance, 2 लीटर TSI E888 engine, 245 PS, 370 Newton meter of torque, 0 to 100 in just 6.6 seconds, 7 speed DSG and a limited slip differential. Torque vectoring, better traction out of corners and reduced understeer. इसका मतलब आप throttle पे ट्रस्ट कर सकते हो even mid corners. Explosive acceleration, precise steering and everyday usability intact. 2021 में इंडिया को मिली दी 4th generation Octavia which was better than the previous generation, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, the RS version. 2023 में स्कोडा ने ऑक्टाविया को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन 2025 में वो वापस लेकर आया ऑक्टाविया, नॉट द नॉर्मल ऑक्टाविया बट द ऑक्टाविया RS। दिस इज द 4.5 जनरेशन ऑफ द स्कोडा ऑक्टाविया, जिसका मतलब है कि ये फेसलिफ्ट है एसेंशियली 2021 में लॉन्च हुई मार्क 4 स्कोडा ऑक्टाविया का। सो यू गेट न्यू मैट्रिक्स LED लाइट्स, न्यू ग्रिल, न्यू बम्पर्स, एंड पीछे भी बम्पर को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बट द बेस्ट थिंग इज
265 PS की पावर. This is as close as you can get to a VW Golf in India. इंडिया में सिर्फ 400 यूनिट्स आए एंड एज पर माई नॉलेज ऑल ऑफ देम आर सोल्ड आउट. सो 2025 में स्कोडा को सिर्फ RS को वापस लेकर आना शोज कि वो अपनी इस इंथुजियास्ट फेवरेट कार की लेगेसी को कहीं से भी रोकने नहीं वाले. डीजल टॉर्क, टर्बो सर्ज, DSG ट्रांसमिशन, स्कोडा ऑक्टाविया हर फेज में इवॉल्व हुई है, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी. दिस विल ऑलवेज बी अ enthusiast favorite.